ओके, काइंडली लेट मी नो क्या मेरा ऑडियो एंड वीडियो दोनों भी विजिबल है। बताना मुझे को एक बार। ओके, थैंक यू। चलो ठीक है। हम लोग आज थोड़ा सा ओम्स लॉ के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबको पता है ओम्स लॉ क्या है ना? एवरीवन नो दिस। ओम्स लॉ क्या होता है कि V इज इक्वल टू I इंटू आर। यही। ये सबको पता है। कोई मेरे को बताएगा कि ओम्स लॉ वैलिड होने का कंडीशन क्या है? ओम्स लॉ वैलिड होने का कंडीशन क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर सर। तो यार, कांस्टेंट। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? टेम्परेचर के साथ करंट का क्या लेना देना है, वोल्टेज का क्या लेना? व्हाई ohms law is valid at constant temperature? এই কিতাপখন বগা কিতাপখন যে ডাঙৰে क्यों वो? তহাত আগত থলে এখন ইয়াত টেবুলাৰ আছিলে, এখন বিচাৰি পোৱা নাই নহয়, এখন নহয়। अब बता ना, why it is at constant temperature? टेम्परेचर चेंज होने से क्या होगा? चार्ज का सर वेलोसिटी चेंज हो सकता है। उससे क्या होगा? उससे करंट में चेंज आएगा सर। Q/T अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ। हम्म, तो टेम्परेचर चेंज करने से चार्ज फ्लो चेंज होगा। टेम्परेचर अगर वेरी करता है तो कि आपका रेजिस्टेंस क्या होगा? चेंज हो जाएगा चेंज होगा रेजिस्टेंस। हाँ सर। टेम्परेचर वेरी करने से रेजिस्टेंस चेंज होगा, और रेजिस्टेंस अगर चेंज होगा तो फिर वोल्टेज एंड करंट प्रोपोर्शनल नहीं होगा, है ना? ओम्स लॉ हम क्या बोलते हैं कि वोल्टेज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट और एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, ये बात तो हमको क्लियर हो गई कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए ओम्स लॉ वैलिड होने के लिए। क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए? ताकि मेरा जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहे, है ना? तो टेम्परेचर अगर वेरी करता है तो रेजिस्टेंस कैसे वेरी होता है? इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, whether resistance increases or decreases. तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? जयश्री,
टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? कंडक्टर के साथ रेजिस्टेंस घटेगा कंडक्टर में। कंडक्टर में रेजिस्टेंस घटेगा। बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर में घटेगा। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर में घटेगा। इसका मतलब टेम्परेचर चेंज होने से हर एक चीजों में सेम इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है ना? तो क्या इफेक्ट देखने को मिल जाए अपने को? अगर कंडक्टर है, अगर कंडक्टर है तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना? वहीं पे अगर इंसुलेटर है तो इंसुलेटर में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? विल इंक्रीज और डिक्रीज? if temperature increases in case of insulator, resistance will increase or decrease? come on everyone, chat box पे लिखो कम से कम। निकिता, जैसे इंसुलेटर अगर है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंसुलेटर होने से रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर होने से सेमीकंडक्टर के केस पे टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा सर। तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो मेरा रेजिस्टेंस जो होगा क्या होगा? इट विल डिक्रीज। इलेक्ट्रोलाइट पे टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगा? है ना? तो रेजिस्टेंस
हाँ भाई। क्यों टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है? इस बात को समझ। देखो करंट क्या है? करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है? इलेक्ट्रॉन्स है मेरे मेटल के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है? इस मेटल के अंदर। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स। अब जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें कैसा इलेक्ट्रॉन मिलता है हमको? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा मिलते हैं ना। कंडक्टर में क्या मिलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं क्या? बताओ। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? हम जो बोलते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? एनीवन? बोलो। उस चीज को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ये सब चीजें बनता कैसा है ना? तो जो जितने सारे मैटर्स है इस दुनिया में, मैटर्स, मैटर्स किस चीज से बना है? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किस चीज से बना है? एटम से। एटम के अंदर क्या है? चार्ज है। और ये चार्ज पॉजिटिव प्रोटॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से। अब सारे जो मॉलिक्यूल है ना वो तो यहाँ पे कॉम्पैक्टली पैक्ड है, एक दूसरे से बॉन्डिंग में है। पकड़ लो, आपने अगर कॉपर का एक वायर ले लिया, केबल ले लिया, तो उसके अंदर कॉपर के मॉलिक्यूल्स है सारे। अब ये सारे मॉलिक्यूल्स में एक एक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको बोल रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन है जो अपना पेरेंट एटम जो है उसको छोड़ के बाहर निकल गए। अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो फिर जो पेरेंट एटम है वो क्या बनेगा? पॉजिटिव आयन बनेगा। और ये जो पॉजिटिव आयन है ये मूव नहीं कर सकता है। वो मेटल के अंदर फिक्स्ड बैठा हुआ है। ये पेरेंट एटम है और ये पेरेंट एटम मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन इससे निकला हुआ जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हो गया। फ्री का मतलब ये नहीं है कि वो इसके सरफेस को छोड़ के निकल सकता है। वो इसी के अंदर रैंडमली घूम रहा होगा, रैंडमली। मतलब ये यहाँ से ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, इस टाइप से किसी एक जिगजैग पाथ में मूव कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन अपना, पकड़ लो, मैं एक इलेक्ट्रॉन पकड़ता हूँ यहाँ से, ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो हमको पता है कि जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वो अपना पाथ चेंज नहीं करेगा। अब वो जब जा रहा है तो देखो ये पॉजिटिव आयन जो बैठा हुआ है वो क्या करेगा? निगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। दूसरा, जो दूसरा एक इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ आ रहा है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो इसको रिपेल करेगा। तो दिस इलेक्ट्रॉन इज attracted by the positive
fixed ion and repelled by the neighboring negative electrons. उसके चलते क्या हो रहा है, इसका पाथ जो है ना, वो पाथ चेंज हो रहा है, बार बार इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है और ये जिगजैग वे में फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन फ्री है, मूव कर रहा है, उसी सरफेस के अंदर मूव कर रहा है, उस मेटल के अंदर मूव कर रहा है। अब जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे यहाँ पे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, एनर्जी मिलेगा। जब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलेगा, वो ज्यादा स्पीड में भागेगा, ज्यादा स्पीड में भागेगा तो वो ज्यादा कोलिशन होगा, उसका वो टकराएगा ज्यादा उस एटम से और उसके नेबरिंग इलेक्ट्रॉन से, जिसके चलते ज्यादा रेजिस्टेंस इसको मिलेंगे। अब बात यहाँ पे है कि जब ये जिगजैग पाथ पे मूव कर रहा है तो क्या कोई करंट फ्लो होता है? हम क्या बोलते हैं, करंट का मतलब क्या बोलते हैं बताओ? करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ये तो पार्टिकल अंदर में मूव कर रहा है, तो जब जिगजैग पाथ में मूव कर रहा है तो क्या करंट फ्लो हो रहा है? यस और नो? अरे मेरे बात सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? जय श्री निकिता नीलोत्पल। सुनाओ। हाँ सर, सुनाई दे रहा सुनाई दे रहा है तो रेस्पॉन्स क्यों नहीं करते हो भाई लोग? कम से कम चैट पे यस नो तो लिखो, तो समझ में आए कि नहीं, चलो ठीक है, कम्युनिकेट हो रहा है, तुम लोग सुन रहा है बैठ कर। मैं क्या पूछा कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अंदर, तो क्या करंट फ्लो हो रहा है? हमको क्या पता है कि करंट मींस फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन चार्ज है और ये फ्लो कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोई भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर मैं ले लेता हूँ। रैंडम रैंडम जिगजैग पाथ में अगर फ्लो होगा तो सर करंट करंट प्रोड्यूस नहीं होगा सर, किसी एक डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो क्योंकि ये रैंडमली मूव कर रहा है तो मीन जो करंट होगा सबका मिला जुला के, तो नेट इफेक्ट विल बी जीरो, नेट इफेक्ट विल बी जीरो। तो करंट फ्लो इसीलिए जब मेटल को आप ऐसे खुला में हाथ लगाते हो तो फिर करंट आपका नहीं लग रहा है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है ना। अब बात है कि करंट कैसे फ्लो करेगा फिर। अगर हम लोग एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट कर देते हैं, पोटेंशियल मतलब एनर्जी, इधर ज्यादा एनर्जी इधर कम एनर्जी, कैसे कर सकते हैं? या तो आप एक बैटरी ही कनेक्ट कर दो, अगर सिंपल सेल लगा देते हैं तो क्या होगा, ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हो गया निगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करता है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा? तो कर लो, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, ए टू बी होगा कि बी से ए होगा? बी से एक ही तरफ होगा शायद। क्यों शायद? इलेक्ट्रॉन विल बी फ्लोइंग फ्रॉम
बी टू ए। और करंट किधर फ्लो कर रहा है? ए से। ए टू बी, बी। ये है करंट का डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है उस करंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल जो पाथ है उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जो हमारा ब्लू लाइन से जो करंट पास कर रहा है उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। इसको क्या करंट बोलेंगे? कन्वेंशनल करंट बोलेंगे। और ये हो गया मेरा इलेक्ट्रॉनिक। So conventional current is opposite to the electronic current. क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएगा, नेगेटिव नेगेटिव को धकेलेगा। और क्योंकि निगेटिव करंट इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है तो हम पकड़ लेंगे कि हमारा जो पॉजिटिव करंट है वो उल्टा डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है। हालांकि कोई भी पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर रहा है ना। नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट में हम लोग अपना कन्वेंशनल करंट को पकड़ लेते। क्लियर हो गया? जब करंट की बात कर ही रहे हैं तो फिर ये बात को क्लियर कर लेते हैं कि करंट क्या क्या टाइप का हो और क्या है। एनीवन, करंट क्या है? करंट का मतलब होता है फ्लो। करंट का मतलब होता है फ्लो। किसी भी चीज का फ्लो को हम लोग करंट बोलते हैं। जैसे अगर हवा बह रही है, एयर फ्लो हो रहा है, तो उसको एयर करंट बोला जाता है। अगर पानी जा रहा है उसको हम लोग वाटर करंट बोलते हैं। तो कोई भी फ्लो है ना, फ्लो को फ्लो मतलब होता है करंट। तो हम जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखते हैं या फिर चार्ज का फ्लो देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। सो इट इज अवर इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ, बताओ क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या मेरी बात समझ में आया? अब इलेक्ट्रिक करंट बोलने से क्या हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होगा? उस चीज को देखते हैं। पकड़ लो, जो कंडक्टर है मेरा वो मेटल है, मेटेलिक कंडक्टर है। मेटेलिक कंडक्टर है। सो मेटेलिक कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? किसके वजह से हो रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से। फ्री। वहीं पे अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या इलेक्ट्रोलाइट पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट समझ में आता है ना सबको? आपने एक एसिड लिया, उसको पानी में घोल दिया, आयनिक सोल्यूशन हो गया, तो क्या उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं? भाई जल्दी जल्दी यस नो बोलना, मैं कुछ पूछता हूँ तो, नहीं तो बड़ा ऑकवर्ड लगता है। मैं पूछता रहता हूँ, आप लोग रेस्पॉन्स नहीं करते। इलेक्ट्रोलाइट पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलता है क्या? नहीं। नहीं नहीं सर। मिलता है। तो
क्या चीज है जो करंट को फ्लो कराता है इलेक्ट्रोलाइट पे? तो क्या चीज है? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लोइंग करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट? इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। ठीक। अगर ये सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर है तो क्या उसमें आयंस होते हैं? सेमीकंडक्टर में आयंस तो नहीं होते। तो फ्लो क्या चीज का फ्लो होता है उसमें? करंट कैसे फ्लो करता है? सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और क्या होता है? एंड होल्स, पॉजिटिव होल्स एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, ये होते हैं सेमीकंडक्टर में, ये करंट को फ्लो कराते हैं, है ना? म्यूट। Am I clear? गैस में बताओ, गैस। अब ट्यूबलाइट है, उसमें गैस है ना? अब जितने सारे इलेक्ट्रिक बल्ब देखते हो, गैस बल्ब देखते हो, गैस ट्यूब्स देखते हो, गैस में क्या चीज करंट को फ्लो कराता है? गैस में इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज आयंस। इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज आयंस। इसका मतलब हमने देखा, अगर हमारा कंडक्टर जो है वो चेंज होता है, मेटेलिक होने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोलाइट होने से आयंस, सेमीकंडक्टर होने से इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, गैस होने से इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, तो अलग अलग चीजों में अलग अलग चीज पार्टिकल्स होते हैं जो करंट को फ्लो कराते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट बोलने से हमको लिखना नहीं चाहिए कि ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो, हम क्या लिखेंगे? फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। Am I clear? So electric current is flow of charged particles, और वो जो चार्ज पार्टिकल है ना, वो चार्ज पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो आयन हो सकता है, वो होल्स हो सकता है, अलग अलग चीज। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर राइट नाउ। है ना? तो हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। करंट को आई से डिनोट किया जाता है, और फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज मतलब हो गया, पकड़ लो मैं छोटा सा चार्ज ले रहा हूँ डी क्यू, और फ्लो का मतलब हो जाता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, सो डी क्यू बाई डी टी। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम टोटल चार्ज पकड़ ले और टोटल टाइम पकड़ ले, सो क्यू बाई टी, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, इसको हम लिख सकते हैं चार्ज पर टाइम। करंट का यूनिट क्या है? करंट का यूनिट है एम्पियर। सो एम्पियर कितना हो गया? 1 एम्पियर विल बी इक्वल टू कितना हो गया? चार्ज हो गया कोलम, 1 कोलम पर सेकंड। इसका मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से
किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड पे पास करता है, कितना चार्ज? 1 कूलम चार्ज अगर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से पार करता है, 1 सेकंड में पार करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर करंट। क्या मेरी बात क्लियर है? बताना मेरे। किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पार करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर करंट बोलते हैं। ठीक है। Current is a vector quantity. ट्रू और फॉल्स बताओ। I want everybody's answer in my chat box. सिर्फ टी एंड एफ ही तो प्रेस करना है। बताओ। करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ट्रू और फॉल्स? जैसे नजर फॉल्स। तो करंट क्या है? करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बट करंट का डायरेक्शन है कि नहीं? करंट का डायरेक्शन है कि नहीं? तो क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? हम्म? और अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है? ये इसलिए फॉल्स है बिकॉज करंट डज नॉट ओबे वेक्टर एडिशन रूल। हम जो डायरेक्शन की बात करते हैं वेक्टर में, वो डायरेक्शन स्पेस पे क्या होता है? डायरेक्शन चेंज होने को बोलते हैं, है ना? पकड़ लो, यहाँ से I1 करंट आ रहा है, यहाँ से I2 करंट आ रहा है, और ये I3 करंट बन के निकल जा रहा है। देन वी नो I3 इज ऑलवेज इक्वल टू योर I1 प्लस I2। अगर मैं इस I1, इस तार को उठा के इस तरफ लगा दूं, अगर मैं इस I1 को उठा के ऐसे डायरेक्शन चेंज करके इधर कर दूं, then also it will remain same. I3 will be equal to I1 plus I2। तो ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है, स्पेस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है,
एंगल चेंज होने से करंट के मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है हमको, इसीलिए करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। अब करंट हमने बोला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, सो क्या करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है कि डेराइव्ड क्वांटिटी? करंट इज ए फंडामेंटल और derived quantity? बताना। current is fundamental करंट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। तो करंट हम लोग कैसे लिखते हैं? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो एग्जैक्टली हम लोग बोलते हैं कि चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। तो करंट फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, चार्ज इज अवर derived quantity, current is considered as fundamental. Okay everyone, so आज के लिए इतना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, एक बार इस कोड को स्कैन करके देखो, अपना गूगल खोलो और गूगल के बगल में जो स्कैनर है उससे इसको स्कैन करके देखो तो ये पीडीएफ आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। गूगल खोल के गूगल में यहाँ पे सर्च बटन के बगल में जो स्कैनर है उसको खोलना है। फिर यहाँ पे लिखा आता है सर्च विथ योर कैमरा, तो सर्च विथ योर कैमरा से इसको स्कैन कर लेना, तो लिंक आ जाएगा। लिंक पे क्लिक करने से आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस पूरे स्लाइड। क्या मिल गया? ओके नीलोत्पल, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट फॉर टुडे।